दिखा तो मैं किसी को अगर नहीं भी बताऊं तो मेरे यहाँ रहने का रीज़न सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर थोड़ी बहुत शर्म होती ना, इंसानियत होती, तो आज हम वहीं रह रहे होते, ना कि हम यहाँ रह रहे होते। ठीक है, मानती हूँ जो चीज़ें मेरे साथ हुई है वो मेरी बहुत सारी बहनों के साथ हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उस बहू को घर से ऐसे निकाल दिया जाए कि उसका वहाँ पे कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये एग्रीमेंट होके नहीं जाती बेटियाँ कि उनका बेटा कितने साल जिएगा, जितने साल वो जिएगा उतने साल वो वहाँ पे रहेगी और उसके बाद वो नहीं रहेगी। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग। कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबू मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। मेरा ब्लॉग जस्ट आज अभी स्टार्ट हुआ है और आज है संडे और आज है 5 जुलाई। डेट एंड डे बता देती हूँ और टाइम भी हो चुका है 10 बज के कुछ मिनट हो गए। और भाई और दिन काम निमट जाता, लेकिन संडे के दिन काम नहीं निमटता और हमारा तो सच में ड्यूटी चलती ही रहती है। आज सबका ऑफ है लेकिन आज हमारा ऑफ नहीं है। आज बल्कि हमारा और दिन से भी ज़्यादा बिजी डे है। आज करेंगे आपके सवालों के जवाब पे ये रहेगा ब्लॉग। आप सब ने पूछा था क्यों, मैंने ऐसा क्यों बोला कि हमारे कुछ बड़े हमें सजेस्ट करते हैं, उनकी गलतियां हम भुगतते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। और मैंने किसके बारे में और क्या कैसे बोला वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। वैसे कुछ लोग समझ ही गए होंगे, आप सबके बहुत सारे कमेंट आज लोगों के इस वाले ब्लॉग पे रहे, यानी कि पिछले ब्लॉग में जो भी मैंने अपलोड किया था। तो अभी मैंने आपको छोटी छोटी सी क्लिप लेके दिखाया था कि मैं आज किस रीज़न से बिज़ी थी। और आज ये लगा लो अभी 11 बज चुके हैं और मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। तो आज मैं आपको अपने अच्छा, वैसे भी इसे 1 डे हो चुका है। प्रिया दीपक मोडेल, ये बहन जो ऑलमोस्ट मुझे सच में ही अच्छी कमेंट करती है और अच्छा ही बोलती हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैं डे 1 से जो सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, हम पर्सनली मिले हुए भी और इनको समझ भी आती है वो चीज़ें। अगर कोई चीज़ हम नहीं भी दिखाते ना तो भी ये उस चीज़ को समझ जाती हैं। इनका है आप टेंशन ना लो, मस्त रहो, इतनी दूर होकर भी जीनी नहीं दे रही। मैंने कहा ही था इस ब्लॉग इनके बारे में बोलने से पहले, इनकी कमेंट को पढ़ने से पहले कि हाँ इनको पता होता है कि मैं क्या चीज़ बोलना चाह रही हूँ। तो बहन आपने बिल्कुल सही कहा है और कुछ ऐसा ही हो रहा है, तभी इतनी सारी चीज़ें कुछ इतना छुपाया, इतने टाइम छुपाया और अब जब कहते हैं ना पानी सर से ऊपर हो गया, तो वो सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी ना बोलनी पड़ रही, दिखानी पड़ रही, क्योंकि लोग इतना ढिंढोरा पीटते हैं। तो कहते हैं ना एक तरफा बात सुनी जाए तो सबको सच लगती है। तो भाई मेरी भी सुनो, मुझसे भी तो पूछो उस चीज़ के बारे में, मैं भी तो जवाब दूंगी आपको। जिस घर में बड़े ही गलत हो तो उनको सभी गलत लगते हैं, ये मैं बड़ों के लिए ही मैंने कल बोला था। तो आज उस क्यों का ही आंसर मैं आप सबको ब्लॉग के एंड में करूँगी। और तनु नागर बहन है, ये बहन भी कुछ ही टाइम से अभी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरा व्लॉग देखती है और ऑलमोस्ट अब ये भी समझ गई है, राधे राधे मुझे कमेंट करती है। तो तनु नागर थैंक यू बहन, मुझे अच्छा भी लगता है आप ये कमेंट करते हो। मुझे कोई और कमेंट करो ना करो, लेकिन राधे राधे का कमेंट मेरे जितने भी बहन भाई मेरा व्लॉग देखते हो ज़रूर करें। हमारे बड़े हमें गलत सिखा देते हैं, ऐसा क्यों, इन लोगों का सवाल भी है। अच्छा, प्रिया खा रही है, उनका भी है हाँ क्यों। पूनम नागर बैसला राधे राधे बहन जी, इनका भी है क्यों। और शीतल तंवर्दी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपको देखकर मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। बस बहन कहते हैं ना, हम
औरों से लड़ लेते हैं, हम अपनों से नहीं लड़ पाते। और जब ये चीज़ जब सामने आती है ना, तो चाहे कोई कितना ही बड़ा स्ट्रांग हो, वो कहीं ना कहीं फिर झुक ही जाता है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि झुकते इतना भी मत झुको कि आप अपनी इमेज खो दो। एक ऐसा स्टेज हमारी लाइफ में आता है जब हमें फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे बारे में कोई क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, और सामने वाला हमें कुछ भी सुनाए जा रहा। तो वो स्टेज ऐसा आता है जब हम किसी की इतनी नहीं सुन पाते और कहाँ हम किसी की इतनी सुनते हैं। तन्नू नागर दी, आप खुश रहो, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपने अब देखा है मुझे जब मैं अपनी ज़िंदगी से लड़ रही हूँ, वरना आप पहले देखते ना मुझे, तो आप हमेशा ये चीज़ बोलते आगे ब्लॉग में कि यार कैसी थी ये लड़की जो हर टाइम हंसती बोलती, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, और आज ये प्रीति कैसी हो गई। क्योंकि आप मेरे पहले कोई भी व्लॉग उठा लेना, किसी के लिए मैंने कभी कुछ नहीं बोला, जबकि सुनती मैं उस टाइम थी। आपको ही पता है कोई भी गूंगा नहीं है जो एकदम से बोलने लगेगा, वो पहले ही बोल रहा होगा, तभी अब मैं वो सारी चीज़ें बता रही हूँ। तन्नू नागर, राधे राधे बहन, राधे राधे। विदूड़ी हर्षित, इनों का तो कोई कमेंट नहीं है, सॉरी। नमन, राधे राधे भाई। मयंक भड़ाना, हाँ क्यों दी, चलो दी बोला है आपने, अच्छा लगा मुझे, वरना मैं सोच रही थी आप कोई और ही हो। बताती हूँ अभी क्यों। नमन बेसोया, वेरी नाइस व्लॉग बहन, थैंक यू। नमन भाई ने भी पूछा है क्यों। यूज़र मिनी है, उसने भी पूछा है क्यों क्वेश्चन मार्क। कमल अवाना, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, आप हंसते रहा करो, जो बोल रहा है बोलने दो। जो बोल रहा है उसे बोलने मत दो। एक टाइम इतना आ जाता है ना कि जो बोल रहा होता है ना, वैसे तो देखो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने आप पे तो फ़र्क मत डालो, लेकिन किसी को इतना भी मत बोलने दो कि वो मतलब इतनी सी बात का इतना बड़ा आपको इशू करके और सबके सामने इस तरह एक्सपोज करे कि जो आप हो ही नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए चुप नहीं रहना चाहिए। अंजलि नागर दी, सॉरी अंजलि नागर, आप सबके साथ उनके जैसे रहो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। थैंक यू अंजलि बहन। नमन बेसोया, हाँ कहाँ गई है आंटी घूमने, बताओ। नमन भाई, आंटी घूमने गई थी, उनका जो अभी वोट का मैं बता रही थी ना, तो मैं कराने गई थी, तो विक्की विशु का मुझसे हो गया था, लेकिन मम्मी पापा का ही नहीं हुआ था, तो फिर मम्मी विक्की जा ही रहा था, तो मम्मी को वहाँ से ड्रॉप करते हुए चला गया था। आप खुश रहो दी, अंजलि नागर की कमेंट है बहन, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं खुशी ही रहती हूँ। वैसे अंजलि नागर दी, आपके मम्मी पापा अच्छे हैं इसलिए आप अच्छे हो, पर अपना फ़ायदा मत उठाने दो किसी को भी, क्योंकि आपके पास 2 बच्चे भी हैं। इनके कमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी, यही कमेंट है, फिर कमेंट है उसकी रूबी बहन की, थैंक यू बहन उसके लिए। इनकी कमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी अंजलि नागर की, ये वाली कमेंट मैं हाईलाइट करूँगी आज अपने ब्लॉग पे। मेरे मम्मी पापा अच्छे, वाकई में ही मैं इसलिए ही अच्छी हूँ क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप के संस्कार ही है जो हमारे बच्चों में आते हैं, सॉरी हम में आते हैं, और इन्हीं संस्कारों की वजह से, इन्हीं अच्छे माँ बापों की वजह से ना कभी कभी हम जैसी बेटियों को झुकना पड़ता है। हम में से कोई भी हो सकता है, बेटी मैं भी हूँ, बेटियाँ वो भी हैं जो मेरा व्लॉग देख रही होंगी, कुछ बहनें भी हैं, कुछ भाई भी हैं, बहुत लोग व्लॉग देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ मुझसे जुड़ी हुई है, जो मुझसे यूट्यूब से भी और इंस्टा दोनों जगह जुड़ी हुई है। और बाकी ये वाला फ़ोन लगा दी चार्जिंग का, मामा ही बोल के गए, और ये फ़ोन स्पीकर से हटाए फ़ोन। और पता है मैंने ये चीज़ क्यों बोली है, मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि कुछ घरों में ऐसे होता है, जो कुछ बड़े होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो चीज़ें तेरे साथ हो रही है वो होने दो। जो क्यों का आंसर है ये है, कुछ बड़े जो है वो ये बोलते हैं कि जो चीज़ें हो रही है वो होने दो। और पता है ससुराल में जब कभी कोई बात बहू के साथ होती है ना, तो बहू से बोला जाता है, खुद स्पेशली मुझसे बोला गया था कि घर में 4 कोने में से बैठ के किसी कोने में रो लियो, लेकिन पीहर मत जाइयो और अपने घर की बात कहीं बाहर मत जाने दियो। लेकिन जब कभी उनके बेटे ने गलती की ना,
तब उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली अपने बेटे को कि हाँ मतलब आज अपने ससुराल में फ़ोन करके बोल कि हाँ आज मुझसे गलती हुई है, आपकी बेटी के साथ मैंने मार पिटाई की है, आपकी बेटी को परेशान किया है, टॉर्चर किया है, जलील किया है, दूसरों के सामने गाली गलौज किया, ये कभी नहीं बोला। जब हम अपनी ससुराल की बात मायके ना बताएं तो उस बेटे का फ़र्ज़ बनता है ना कि जब वो हमारे साथ चीज़ें गलत कर रहा है तो वही माँ उसको ये शिक्षा दे कि आज तू गलत है तो तू इसके पेरेंट्स को बता, तू इससे गलती मान। कभी भी सास अपनी बहू की गलती को इतना बढ़ा देती है जबकि वो चाहे तो उसे बहुत कम कर सकती है। और बेटे की गंदी हरकतों को कहते हैं ना, बेटे के अंदर कितने ही है वो उसको दबाना चाहती है। क्यों बेटे के आप क्यों दबाते हो, बेटे का ढिंडोरा क्यों नहीं पीटते? तो वहाँ पे माँ बाप बेटी के गलत होते हैं, जो ये कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहने दे, ये सारी चीज़ें चलती आई है। कुछ पेरेंट्स का कहना है, मम्मियों का कहना है स्पेशली, कि हमने ये सारी चीज़ें सही, भाई तुमने सही है तो इस पीढ़ी में चेंज तो लेके आओ, वरना फिर छोड़ दो अपनी बेटियों को मरने के लिए। वही निक्की, दीपिका, ये सारे केस फिर सुनने को मिलते हैं। फिर क्यों इन सब चीज़ों पे किया जाता है? अब निक्की के केस के बाद आप देख लो कितने सारे केस जो हमारे गुजरों में मिले हैं, लड़की को मार दिया जाता है। मैंने पहले भी बोला था, अपनी बेटी को मरने के लिए मत छोड़ो, अपनी बेटी को मत सिखाओ कि आप सुनती रहो, ये सारी चीज़ें होती रहती है, समय के साथ ये बदलाव आ जाएगा, नहीं आता। आज तुमने किसी की एक गलती को माफ़ किया है ना, तो सोच लेना उसकी 10 गलतियां तुम्हारे सामने आएंगी और उसके पैर इतने बढ़ चुके होंगे कि उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी नज़रों में वो चीज़ें आने से। इसलिए मत झुको, मत झुकना सिखाओ, समाज से मत डरो। वो समाज तब सामने नहीं आता, तब साथ नहीं खड़ा होता जब हमारी बेटी को मार दिया जाता है। अगर सोचना ही है तो ये सोचो कि वहाँ अपनी बेटी को मरने के लिए मत छोड़ो, अपनी बेटी को अपने साथ रखो, जैसे देख ही रहे हो आप। क्योंकि जो सारी चीज़ें प्रिया बहन दूर रह के तो जीना हराम कर ही रखा है, तो सोचो अगर पास रह रही होती तो तब क्या करते। इसलिए हाथ जोड़ती हूँ बाबा, सच में आप साथ देते हो और आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा करते हो, सीधे लोगों के साथ आप होते हो। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये बात सच है। वरना मैंने ये बोल दिया था कि मुझे चाहे सारी चीज़ें साइड करनी पड़े, बस मुझे अपने आप को और अपने बच्चे को देखना है। आज मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं वो डिसीज़न मेरा बिल्कुल सही था, क्योंकि कुछ लोगों ने तो इस बात का इतना टॉन्ट मारा था कि सब रहती है, इसको पता नहीं क्या है जो इसे नहीं रहना, ये नहीं करना। अरे ये सारी चीज़ें ना तुम जब बोलना जब तुम्हें सच्चाई का पता हो, और फिर तुम खुद ये बोलो कि हाँ मतलब सही था इसका डिसीज़न। चलो यहाँ के लोगों को तो देखने को नहीं मिलती है सारी चीज़ें, ये तो सिर्फ वही समझेंगे जो मैं इनको बताऊँगी। और मैं किसी को अगर नहीं भी बताऊँ तो मेरे यहाँ रहने का रीज़न सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर थोड़ी बहुत शर्म होती ना, इंसानियत होती, तो आज हम वहीं रह रहे होते, ना कि हम यहाँ रह रहे होते। ठीक है, मानती हूँ जो चीज़ें मेरे साथ हुई है वो मेरी बहुत सारी बहनों के साथ हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उस बहू को घर से ऐसे निकाल दिया जाए कि उसका वहाँ पे कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये एग्रीमेंट होके नहीं जाती बेटियाँ कि उनका बेटा कितने साल जिएगा, जितने साल वो जिएगा उतने साल वो वहाँ पे रहेगी और उसके बाद वो नहीं रहेगी। कोई बिकाऊ नहीं होती बेटियाँ, ठीक है। तो बेटियों को बिहा के लेके जाते हो ना, जिस तरह 100 आदमियों के सामने लेके जाते हो ना, बड़े इज्जत से ठाट बाट के साथ आते हो, उसी इज्जत और ठाट बाट के साथ अपने वहाँ रखा करो। उसमें तुम्हारी इज्जत है, उसमें तुम्हारी नाक ऊँची होगी। लेकिन आज तो तुम्हारी नाक कहीं ऊँची नहीं है, चाहे तुम कितने अच्छे बन के दिखा लो। जो अच्छे लोग होंगे ना, जो समाजवादी होंगे ना, रियल में, दिखाने के लिए नहीं, जो रियल में होंगे, वो यही चीज़ कहेंगे कि आपको अपने बच्चों के कारण बहुओं को रखना चाहिए अपने घर पे। और जब धीरे धीरे तुम उसे समझ रहे होंगे, तुम उसका साथ दे रहे होंगे ना, इतने बड़े दुख के टाइम पे अगर तुम उसके साथ खड़े होते ना, तो आज वो सबसे पहले तुम्हें पूछती और तुम्हारे पास होती, तुम्हारा सब कुछ करती वो। लेकिन आज तुम कैसे उम्मीद कर लोगे कि वही बहू जिसे तुमने बिल्कुल ऐसे ठुकरा दिया, ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, वो भी बेटे के जाने के 2.5 महीने बाद ही। स्पेशली धनतले वालों ने तो मेरे साथ की सारी चीज़ें देखी हैं।
और कहीं के लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों ने, धनतले के लोगों ने मेरे साथ ये चीज़ें होते हुए देखी है, उनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि हाँ मतलब इसके साथ गलत है या इसके साथ हमें खड़े होना चाहिए था। नहीं, बस क्या आता है, सोनू की बहू वीडियो बनाती है, सोनू की बहू वीडियो बनाती है। भाई वीडियो में क्या, मैं तो वीडियो बनाने के बाद भी इज्जत में और अच्छी हूँ, और हूँ तो हूँ ही, लेकिन अपने आप को देखो आप। तो ये था हमारे बड़ों के लिए जवाब कि उनको ना भेदभाव नहीं करना चाहिए, पक्ष का, अच्छे पक्ष का साथ देना चाहिए, सच्चाई के पक्ष का साथ देना चाहिए, ना कि पक्ष को पैसों के साथ तोला जाना चाहिए। एक बात बताओ, छोटी सी बात है, आज हस्बैंड नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं शायद किसी को सपोर्ट ना कर पाऊँ, तुम्हें दिख रहा है कि उनका पलटा भारी है, वो खुद मौजूद है, तो तुम्हें लग रहा है कि हमें उनका साथ देना चाहिए। साथ उसका दो जिसे साथ की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना, आदमी है बाहर जाके भी खा कमा लेगा, औरत है घर में भी रहेगी तो भी लांछन लगाए जाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं तुम ही औरतों को बढ़ावा दे रहे हो कि हाँ, जब तुम घर रहने के बाद भी उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो वो भी सोचते क्यों ना हम घर से बाहर निकल। भाई घर से बाहर निकलना कोई ऐब नहीं होता, नज़रिया सुधारो, नज़रिया गलत होता है। आज का जवाब मेरा यही था। किसी मेरे छोटे बड़े को मेरी बात बुरी लगी हो, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। बस मेरे मन में जो बात थी, मैंने वो अपनी बात आप सबके साथ रखी है। आपको अच्छी लगी हो, बुरी हो, वो आप अपनी राय उसमें दे सकते हो। बाकी जो मेरे मन में था, मेरी समझ में जो आया था, वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। राधे राधे, राम राम सभी।